सारे आप भी जाए इनके साथ, उनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ के आओ। गो। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोबारा 1 बजे होगा। वजीर खजाना अवैस लगारी आइंदा माली साल का मिजानिया पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में तलब करने पर डेडलॉक पैदा हो गया था। दोनों के न आने तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। परवेज इलाही की रूलिंग। अब तमाशा जो है वो आवाम दुश्मनी बदल चुका है। स्पीकर जो है वो आइन को पामाल कर रहा है। अपनी आइनी जिम्मेदारी से कई मरतबा इनहराफ किया गया है। तो अब हम इंशाअल्लाह हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इनके जो मज़मूम मकासद हैं कि ये सूबे की आवाम को जो बजट है उससे महरूम रखना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली को कानून के कटहरे में लाएंगे। वजीर आला का कानूनी चाराजोई का ऐलान। स्पीकर आइन पामाल कर रहे हैं, हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। स्पीकर के सामने चीफ सेक्रेटरी और IG को क्यों पेश करें? हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलाने की जो जिद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये होने नहीं देंगे। हमारा IG, हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों ऑनेस्ट अपराइट अफसरान हैं, दोनों आइन और कानून के पाबंद हैं और उनको यहाँ बुलाकर उनकी तस्लील नहीं होने देंगे, ये बात तय है। अता तारड़ ने ईवान से निकाले जाने को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। बाबर आवान बतौर मुशव्विर असम्बली में बैठे रहे। बजट की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए खुद बाहर चला गया। सूबाई वजीर की गुफ्तगू। परवेज इलाही आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अपना बोगस चीफ सेक्रेटरी और IG पर निकालना चाहते हैं। अवैस लगारी। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से लेके आज आवाम के 12 करोड़ आवाम के बजट तक कोई मौका परवेज इलाही ने बतौर स्पीकर नहीं छोड़ा जो उसने आइन की जी धज्जियां ना उड़ाई हो। एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था चीफ सेक्रेटरी और IG गैलरी में मौजूद होंगे। पंजाब हुकूमत ने दोनों अफसरों को तहफ्फुज़ दिया। हाईकोर्ट जज की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाने की बात हुई थी। स्पीकर की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। PTI रहनुमाओं की मीडिया टॉक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 4 अदवार। सरकार का PTI कारकुनों पर मुकदमात वापस लेने का ऐलान। मामले का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने पर इख्तिलाफ बरकरार। आसिफ जरदारी पंजाब का बजट मंजूर कराने के लिए एक्टिव। लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात। काफ लीग के MPs की हिमायत मांग ली। साबिक सदर की परवेज मलिक मरहूम के घर भी आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस। इनका आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। जिले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए अखराजात का तखमीना। विफाकी काबिल तकसीम हासिल से 873 अरब रुपए से ज़ायद मिलेंगे। ₹53 लीटर पे आप डीजल पे नुकसान कर रहे हैं, 19 रुपये आप पेट्रोल पे नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, यू आर एट द एज ऑफ द प्रेसिपिस, देन यू आर लुकिंग एट डिजास्टर, देन यू आर लुकिंग एट सीरियसली एट डिफॉल्ट। जुलाई तक पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पेट्रोल पर अब भी हुकूमत को 19 रुपए नुकसान हो रहा है। सितंबर में बिजली बिल बढ़े हुए निर्खों पर आएंगे। पेट्रोलियम समरी बेचने पर बाकी वुज़रा उन्हें कोसते हैं। गैस में अभी कुछ गुंजाइश है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कीमत बढ़ाने का इशारा दे दिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते हमजा शहबाज मरियम नवाज से मुलाकात करके हिदायत लेते हैं। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। नैब पर वजीर आजम बैठ गए। जरदारी के भी सारे केसेस खत्म होंगे। वजीर खजाना कहते हैं रूस सस्ते तेल की ऑफर करे। इमरान खान का किसानों से खिताब। बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान चले गए। ईरानी सदर से मुलाकात शेड्यूल। वजीर खारजा ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। FATF का अहम इजलास आज से 17 जून तक जर्मनी में शेड्यूल। पाकिस्तान को खुशखबरी मिलने का इम्कान। ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रुबानी खर करेंगी। गुस्ताखाना बयानात पर चीन की हिंदू इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अना और नस्ली और मजहबी इम्तियाज का खात्मा जरूरी। तहजीबों के दरमियान अमन और मुकालमे का फरोग देना इंतहाई अहम है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा। जून में भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर रुई के गालों ने समा बांध दिया। सयाहों की मौज मस्ती नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज। आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। नंबर 1 बनना असल हदफ। वनडे क्रिकेट में अलग अंदाज से खेल रहे हैं जिसकी वजह से कामयाबी मिल रही है। बतौर कप्तान कोशिश होती है लड़कों को पूरा एतमाद दूं। बाबर आजम की गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पेरू को पेनल्टी शूटआउट पर 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी।